आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। रेलवे की तैयारी कर रहे हो या कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर तो हम हैं आपके साथ। अभी हमने NCERT का पॉलिटी एक लाइव कोर्स निकाला है। NCERT कूपन कोड, यही कूपन कोड आपको यूज़ करना, आपको एक्स्ट्रा 25% ऑफ मिलेगा। ये डिस्काउंट खाली परसों तक है, इसके बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा। कंबाइंड NCERT आप लो, जिसमें चारों NCERT इंक्लूडेड है, क्योंकि जैसे जैसे NCERT अपडेट हो जाएंगे ना, प्राइस बढ़ेंगे। तो अभी तो ये पूरा लाइव कोर्स है 1 जून से, जिसकी क्लासेस शुरू होंगी, और जिन्होंने अवेल किया हुआ है उनको अवेल करने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी यूपीएससी का तो जो लोग यूपीएससी लिए हुए हैं उनको सब कुछ मिलता है, ठीक है सर, NCERT सब कुछ, तो उनको कुछ लेने की जरूरत नहीं है। ओके, तो नंबर पे कॉल कर सकते हैं आप, हमारी ऐप को डाउनलोड करें अभी इसी वक्त, क्योंकि हम भाई बहुत ही शानदार कोर्सेज निकालते हैं। अगर ये नहीं भी चल रहा है तो हम सीधा आगे बढ़ेंगे। तो भाई देखो, रेलवेज की बात करते हैं। रेलवे ने अभी 72,000 पोस्ट को खत्म कर दिया है, ठीक है। क्यों किया है? रेलवे में बहुत बवाल हुआ था, आपको पता ही है। हम लोग ने भी पूरा मूवमेंट चलाया था, तब जाके NTPC की परीक्षाएं हुई थी, लेकिन उसमें भी घपला। फरवरी में बड़ी दिक्कत हुई नॉर्मलाइजेशन को लेकर, और काफ़ी ज़्यादा इश्यूज थे, जिसकी वजह से रेलवे को फिर कमेटी बैठानी पड़ी। जिनको भी जो प्रॉब्लम थी उन्होंने अपने प्रॉब्लम्स को व्यक्त किया, और अभी चीज़ें चल रही हैं। अभी भी NTPC वाला मामला हल नहीं हुआ है, अभी भी किसी को ऑफर लेटर नहीं मिला है, ठीक है। अभी नेक्स्ट फेज वही नहीं है, तो मिलेगा कहाँ से? तो काफ़ी बवाल हुआ था रेलवे को लेकर। देखिए, रेलवे की अगर सरकारी जॉब की बात करें तो भाई देखो, हर किसी का पहला प्यार जो है वो रेलवेज ही होता है ना। याद करो कि जब हम लोग ट्रेन से जाते थे बचपन में, कितनी मजा आती थी। वो स्टेशन में, फ्लाइट बस में मजा नहीं आता है जितना ट्रेन में मजा आता है। और रेलवे जो है वो सबसे बड़ा एम्प्लॉयर भी है, क्योंकि रेलवे भारत की लाइफलाइन है। आपको कहीं पे भी जाना है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, रेलवे की यूनाइटर भी है। हर जगह को इंडियन रेलवेज मिलेंगी, मजा आता है। लेकिन रेलवे की जॉब बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि रेलवे की वैकेंसी नहीं निकलती। बैंक की आपको लगभग हर महीने 2 महीने पे वैकेंसी दिखती रहेंगी, रेलवेज की वैकेंसी नहीं निकलती है, ठीक है। बहुत ही कम निकलती, बहुत ही कम रेलवे की जो वैकेंसी है। अब हर कोई रेलवे की जॉब चाहता है कि हमको रेलवे की जॉब चाहिए, और कुछ तो ऐसा है ना कि चाहे कैसे भी हो जाए, चाहे कैसे भी हो भाई, राइट लेफ्ट सेंटर, अगर ग्रुप डी की भी पोस्ट होगी ना तो वो भी हम ले लेंगे, लेकिन हमको रेलवे की जॉब मिल जाए। अब रेलवे की जॉब जो है भाई, रेलवे का ये कहना है कि हम, अब देखिए टेक्निकलिटीज आ गई हैं, मतलब बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, जिससे अब काफी लोगों के काम है नहीं ज्यादा, क्योंकि अब बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं। अब वही चीज है ना कि ये जो मशीन है, ये जो मशीन रिप्लेसमेंट है भाई, जैसे कॉलोनी ब्रिटिश काल में हुआ था ना, वो डोमेस्टिक इंडस्ट्री बर्बाद हो गई थी। अब वो यहां पे वही चीज हो रही है कि मशीन जो हैं वो जॉब खा रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये बहुत बड़ा खतरा था। तो भाई रेलवे, आप समझिए, ग्रुप A, B, ये गैजेटेड पोस्ट होती है ग्रुप A, B, और नॉन गैजेटेड कौन सी होती है? ग्रुप C और D। अब वैकेंसी जो हैं वो स्पोर्ट्स कोटा रेलवे में चलता है, बहुत सारी वैकेंसी निकलती, 1, 2, 5, 8। रेलवे की तरफ से आपने क्रिकेट खेल लिया तो आपका सिलेक्शन पक्का है, आपका वैसे ही हो जाएगा, कोटा लग जाएगा, ठीक है। रणजी खेल गए, या डिफरेंट स्पोर्ट्स होते हैं, रेलवे की भी टीम्स होती है ना, रेलवे के ग्राउंड बहुत शानदार होते हैं। देन कल्चरल कोटा होता है, और भी बहुत सारे कोटेज होते हैं। रेलवे में अच्छे खासे कोटे लगते हैं, ठीक है। रेलवे ये आपको सहूलियत देता है। ग्रुप C पोस्ट की अगर बात करें तो ये टेक्निकल और नॉन टेक्निकल होती है। अभी जो NTPC थी ना, ठीक है, NTPC की जो वांट्स निकली थी, नॉन टेक्निकल पोस्ट, तो ये ग्रुप C और ग्रुप D की ही पोस्ट थी, ग्रुप A और B की नहीं है। ग्रुप A और B तो आप, ग्रुप A के लिए तो आप UPSC के थ्रू जा सकते हो, है ना। ग्रुप A और B एक SCRA का एग्जाम होता है, उसके भी थ्रू जा सकते हो, इंजीनियर बन के जा सकते हो, ठीक है, ये भी चीज है। तो ये नॉन टेक्निकल कैडर्स जो हैं, इसमें क्लर्क्स आते हैं, जो क्लर्क होते हैं। और यही ग्रुप C और D की वांट्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रुप A, B में तो आपको तगड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, या फिर उस फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए, तब आपको रेलवे में एंट्री मिलेगी। लेकिन ग्रुप C और D एक रिटर्न होता है, रिटर्न दो, सिलेक्शन पक्का, दैट्स इट, कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। अब क्लर्क्स हो गए, स्टेशन मास्टर हो गए, टिकट कलेक्टर्स, TCs जो होते हैं, ये सब। और ग्रुप डी की बात करें तो इसमें ऑपरेशंस कैरीड आउट बाय पर्सन हेल्पर्स और सफाई वाला ग्रुप डी, जो प्यून होते हैं। वैसे तो ग्रुप डी लोएस्ट होते हैं ना, लेकिन जो ये हायरार्की में सबसे नीचे आते हैं, जो हेल्पर्स होते हैं, प्यून्स होते हैं। बट आप विश्वास नहीं करोगे दोस्तों, अभी ग्रुप डी की जो वांट्स निकली थी भाई, बड़े बड़े इंजीनियर्स, PhD वालों ने ग्रुप डी की वांट्स बढ़ी है, ऐसा।
आगे देखते हैं। अब देखो पोस्ट जो एबॉलिश की गई हैं ये ग्रुप सी और ग्रुप डी ही कैटेगरी की है, ग्रुप ए और बी की तो जरूरत है। रिपोर्ट्स की माने तो दीज पोस्ट हैव बिकम ऑब्सोलीट, बेकार हो गई थी। क्यों? ड्यू टू एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। अब भाई नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, मशीन आ गई है, सफाई अपने आप हो रही है, हेल्प अपने आप नहीं जरूरत है हमको, जिसकी वजह से जॉब्स गई 72,000। अब यही है कि इन वैकेंसी को भरने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी है वो काम करने के लिए, तो हम क्यों खर्चा बढ़ाएं अपना। ये जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं उनके लिए तो ऑपरेशंस आर लाइकली टू बी ऑब्जर्व इन डिफरेंट रेलवेज डिपार्टमेंट। भाई जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं भाई ये तो उनके लिए ना नई पोस्ट निकाली नहीं जाएगी, लेकिन जो हैं जो काम कर रहे हैं ग्रुप डी में उनके लिए ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी वो ऑब्जर्व किया जा रहा है डिपार्टमेंट द्वारा। 2015 से 2021 तक आप देखिए 56,888 पोस्ट को सरेंडर किया गया। 16 रेलवे जोन, सारे रेलवे जोन ने इतनी पोस्ट को सरेंडर कर दिया, हटा दी। 15,495 जो हैं इसको बहुत जल्द एबॉलिश किया जाएगा। तो आप ये टोटल जो है वो 72,000 हो गया, 72,000। नॉर्दर्न रेलवे आप देखिए सबसे ज्यादा 9,000 पोस्ट को सरेंडर किया, 7,500 सदर्न रेलवेज ने, 5,700 ईस्टर्न रेलवेज ने और 4,677 सदर्न ईस्टर्न रेलवे ने। ठीक है, अब किया क्यों ये? एक तो टेक्नोलॉजी, दूसरी चीज है ना कि भाई ये आप देख सकते हो 70% जो एस्टिमेटेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना, आप समझिए कि ये स्टाफ को देने में चला जाता है, उनकी पेंशन्स देने में चला जाता है। रेलवे के फाइनेंसेस के बहुत बड़ा चंक जो है वो इनको जा रहा है। तो रेलवे पूरी तरीके से गलत भी नहीं है, रेलवे प्रॉफिटेबल नहीं है। 100 रुपए अगर रेलवे खर्च करता है तो 1 रुपया कमाता है, 99 तो उसके, तो वो बोल रहा है कि भाई देखो हमारे पास टेक्नोलॉजी है। अब अगर हम एक आदमी को जॉब देते तो हर महीने महीने उसकी सैलरी देनी पड़ेगी, पेंशन का ख्याल रखना पड़ेगा। तो ये जो स्टाफ मेंटेन हम करते हैं ना, इसमें मेजर चंक चला जाता है। लेकिन ये दिल तोड़ने वाली बात है, क्योंकि लोगों को तो नौकरी चाहिए भाई। हमारी 130-140 करोड़ की पॉपुलेशन है, कैसे करेंगे? 2015 में कमिटी जो रीस्ट्रक्चरिंग रेलवेज ने, इन्होंने बोला कि जो एंटिटी एक्सपेंडिचर है स्टाफ पे ये बहुत ज्यादा है, जो हम पैसा खर्च करते हैं स्टाफ पे, एंड इट इज अनमैनेजेबल, नहीं मैनेज हो पा रहा है। अच्छा खासा पैसा हमको देने पड़ता है, 70% बहुत हो गया। ठीक है, अब कंसिस्टेंटली इन्होंने आर्ग्यू किया है कि भाई रिसोर्सेज आप कहते हो कि हम पैसे कर नहीं पाते हैं, पैसे दे नहीं पाते हैं, कहां से आपको प्रॉफिट दे जब एम्प्लॉय कॉस्ट ही इतनी ज्यादा हो गई है। अब ये जो पैसेंजर मूवमेंट है ये इतना ज्यादा है नहीं। आपको बता दूं कि आपको लगता होगा टिकट से बहुत ज्यादा पैसा आता है, बहुत इतना कोई खास पैसा आता नहीं है। मेन फ्लीट से आता है, मालगाड़ियों से आता है, सरकार को मेन पैसा वहीं से आता है। दिसंबर 2021 की क्या की रिपोर्ट थी, यही बोला था कि भाई देखो जो इंटरनल रिसोर्सेज हैं उनको आप बहुत सही से मैनेज करो और थोड़ा सा कम करो इनको, ताकि आप अच्छे से मूवमेंट कर सको। तो इसलिए रेलवे ने 72,000 पोस्ट को एबॉलिश किया है, और हो सकता है आगे और भी हो, और इसीलिए रेलवे बॉन्ड्स भी नहीं निकालता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। लेकिन ये भाई देखो रेलवे अपने उस पर सही है, अगर अपनी बात पे देखें कि भाई जब नहीं है पैसा या इतना ज्यादा पैसा जा रहा है और हमको अभी इतने स्टाफ की, हालांकि रेलवे इज अंडर स्टाफ्ड, डेफिनेटली अंडर स्टाफ्ड, लेकिन उसकी भरपाई की जा रही है। हर चीज भारत में अंडर स्टाफ्ड है, लेकिन लोगों के पर्सपेक्टिव से तो बड़ा डेंजरस है भैया। कहां से नौकरी, फिर कैसे फिर सरकार इनका ख्याल रखेगी, क्योंकि जिम्मेदारी तो आप पे है ना, टैलेंट की तो कमी है नहीं। फिर तो जो चुनाव में झूठे वादे होते हैं सरकार द्वारा, ये कर देंगे वो कर देंगे, इतनी नौकरी दे देंगे, रेलवे की बॉन्ड्स वो करना बंद कर दो, क्योंकि रियलिटी तो ये है, साफ साफ बोलो। तो जो है सो है। खुश रहे, पढ़ते रहे। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।